हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर एमबीबीएस की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी और हाई कोर्ट ने ऐसा क्या ऑर्डर दे दिया कि राउंड 1 के सभी एडमिशन कैंसिल होने की कगार पे पहुंच गए हैं। और हॉस्टल वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सब कुछ आपको बताऊंगा, समझाऊंगा आखिर चल क्या रहा है और इतना सारा कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट हो रहा है। इस वीडियो में सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक एक करके हम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे मेन टॉपिक है, आखिर हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला दे दिया है, इस बारे में बात करेंगे। तो ये मामला है 4 मेडिकल कॉलेज में जो राउंड 1 के एडमिशन हुए थे उसमें रिजर्वेशन को रिलेटेड इशू है ये। तो 4 मेडिकल कॉलेज जो कि कन्नौज, अम्बेडकर नगर, जालौन और सहारनपुर है। इसमें गवर्नमेंट ने एक स्पेशल स्कीम के तहत रिजर्वेशन को बढ़ा के 79% तक कर दिया था। अब राउंड 1 में इसी स्कीम के तहत एडमिशन हो गए थे। ठीक है, 79% का मतलब है कि टोटल सीट्स में से 79% जो सीटें हैं वो SC, ST और OBC वाले स्टूडेंट्स को मिल जाएंगी, जिससे जर्नल की सीटें बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो राउंड 1 में ऐसे ही एडमिशन हुए इन 4 कॉलेजेस में, जिसके बाद स्टूडेंट ने हाई कोर्ट में अपील कर दी और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होने के बाद कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फ़ैसले में इन 4 मेडिकल कॉलेजों में जितने भी एडमिशन हुए थे उन्हें कैंसिल करने के आदेश दे दिए हैं। और कोर्ट ने 1992 में एक फ़ैसला हुआ था, उसके तहत ये बताया कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। बट यहाँ गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन ज़्यादा दे दिया था, इसीलिए इन 4 मेडिकल कॉलेज के एडमिशन्स को कैंसिल कर दिया गया। और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया है कि अब इन 4 मेडिकल कॉलेजों में राउंड 1 दोबारा से करवाया जाए, दोबारा से सारे एडमिशन प्रोसेस कराए जाएं और जो एडमिशन होंगे वो 2006 का जो रिजर्वेशन वाला ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग होंगे। 2006 वाला जो रिजर्वेशन पैटर्न है उसमें SC को 21% रिजर्वेशन मिलेगा, ST को 2% और OBC को 27% कोटा मिलेगा। ठीक है, बाकी सीट्स जर्नल के लिए रहेंगी। तो कोर्ट ने इसी ऑर्डर को फॉलो करने के लिए कहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये पूरा क्या फ़ैसला था। तो जितना मैंने पढ़ा और आर्टिकल्स में समझा, यही पता चल रहा है कि 4 मेडिकल कॉलेज के एडमिशन कैंसिल होके दोबारा इन्हीं में एडमिशन होंगे। बट साथ ही साथ न्यूज़ पोर्टल में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल भी छप रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि यूपी में सारे मेडिकल कॉलेजेस के राउंड 1 के एडमिशन कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इतने सारे आर्टिकल दोनों साइड की तरफ से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया स्टूडेंट के में कि आखिर अब होगा तो होगा क्या। अब सभी यूपी गवर्नमेंट की न्यू ऑर्डर का वेट कर रहे हैं कि आखिर सरकार अब क्या फ़ैसला लेती है इस बारे में। तो इस वजह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया। साथ में अब आते हैं दूसरे टॉपिक में। एक और काफ़ी बड़ा केस सामने आया है स्कैम का, नीट स्कैम में। जो राउंड 1 की काउंसलिंग हुई थी, एडमिशन्स हुए थे, तो पूरे यूपी में अब तक 64 फेक फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट्स बनाकर स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था। अब तक ऐसे 64 ऐसे स्टूडेंट पता चले हैं जिन्होंने फेक सर्टिफिकेट बनवाया था। इस टॉपिक को मैं एक दूसरी वीडियो में डिटेल में कवर कर दूंगा। ये सब पकड़ा गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। मेरठ में खुद 15 ऐसे केस पकड़े गए हैं। ये क्लियर नहीं है कि वो LLRM के ही थे या किसी अदर प्राइवेट कॉलेज के थे, क्योंकि ये नोडल सेंटर भी था मेरठ, है ना, वो अलग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब साथ ही साथ यहाँ पे सभी पे FIR हो गई है ना। ये भी थोड़ा सा स्कैम पकड़ा गया, इससे भी थोड़ा सीटें अफेक्ट होगी। अब आ जाते हैं क्लासेस की। सबसे पहले आपने राउंड 1 में जब LLRM में एडमिशन लिया था तो आप सभी को एक डेट दी गई थी, 5 सितंबर। कुछ स्टूडेंट को 5 दी गई थी, 6, 7, 8 तक दी गई थी। ठीक है, और ये 8 जो डेट दी गई थी ये काफ़ी हद तक फाइनल भी हो गया था। यहाँ पे भी प्रोफेसर वगैरह को 8 डेट ही बता रहे थे कि 8 सितंबर से न्यू बैच आ जाएगा। बट फिर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसकी वजह से ये 8 सितंबर भी कैंसिल कर दी गई और अभी कॉलेज की तरफ से कोई नई डेट नहीं बता रहे हैं। अगर मैं आपको हर साल का पैटर्न बताऊं तो ये होता है, जब 2 काउंसलिंग के एडमिशन कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद क्लासेस स्टार्ट होती हैं। ठीक है, जो आपको 5 सितंबर की डेट दी गई थी, अगर वो वाला MCC का नोटिस देखें तो उसके अकॉर्डिंग 2 काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद सेशन स्टार्ट होना था। बट MCC की काउंसलिंग लेट हो गई, तो अभी सिर्फ राउंड 1 के एडमिशन ही हुए हैं और 8 सितंबर पास आ रही थी। बट आज MCC का नया नोटिस आ गया है।
एमसीसी के नए नोटिस के अकॉर्डिंग 4 सितंबर से राउंड 2 की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और जो एमसीसी ने क्लास स्टार्ट की डेट दी है वो दी है 22 सितंबर की डेट। मैक्सिमम चांस है कि कॉलेज भी 22 सितंबर पर ही एग्री कर जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हॉस्टल कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो मैं बता दूं, हॉस्टल डिपेंड करता है क्लास कब से स्टार्ट होंगी। जब भी आपकी कॉलेज स्टार्ट होंगे, क्लासेस स्टार्ट होंगे, जैसे मान लेते हैं हम कि 22 सितंबर से ही क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो उससे 1-2 दिन पहले से ही कॉलेज अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि आप 1-2 दिन पहले आइए और आपको हॉस्टल में रूम अलॉट कर दिए जाएंगे, ठीक है। इस हॉस्टल को लेके मैं पूरी अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा प्रोसेस बताऊंगा, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, नए हॉस्टल मिलने वाले हैं, पुराने, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा हॉस्टल वाली में, ठीक है। जैसे ही डेट आएगी सब कुछ आपको बताऊंगा। ड्रेस कैसे लानी है, कहाँ मिलेगी, क्या ड्रेस रहेगी, क्लास, बहुत सारी चीज़ें मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए हो कि इतना सारा कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा था और क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। और मैं अभी भी आपको वीडियो में आगे आने वाली में बताऊंगा कि कॉलेज वाले कौन सी डेट देंगे, ठीक है। मैं आपको उस चीज़ को भी कंफर्म करके बता दूंगा, बट मैक्सिमम चांस मुझे यही लग रहा है कि 22 सितंबर से ही सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैं कंटिन्यू कॉलेज के टच में हूँ, ठीक है, और आपको भी वीडियो पे अपडेट कर दूंगा मैं, ठीक है। ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, जाइए फॉलो करिए, और कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।